धीरे से आंखें बंद करिए। शरीर की गति के कारण अगर शरीर में गति है तो मन भी गतिशील रहता है, और मन गतिशील है तो शरीर को भी गति मिलती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ध्यान में जाने की प्रथम सीढ़ी है शरीर को शिथिल कर देना। क्रम से हम अपने सभी अंगों को, जिनके नाम मैं बोलता जाऊं, उनको शिथिल करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को बंद आंखों से देखिए। मन से आज्ञा दें कि वह ढीली हो जाएं। उनको एक बार चेक कर लीजिए, उनमें कोई दबाव, तनाव, खिंचाव या अकड़ाहट तो नहीं है। उनको हिला डुला कर शिथिल करें, रिलैक्स कर लीजिए दोनों पैरों की उंगलियां। दोनों नीज यानी घुटने, उनको चेक करें बंद आंखों से, वो कंफर्ट जोन में है या नहीं है। उनमें कोई तनाव ना हो, उनको ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़। उनमें कोई उत्तेजना ना हो, कोई हलन चलन ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, शिथिल कर दें। दोनों थाइस, उनको शिथिल करें, ढीला छोड़ें। दोनों पैर की उंगलियां बिल्कुल ढीली, दोनों घुटने बिल्कुल ढीले, थाइज को रिलैक्स कर दें। दोनों पैर, उनको चेक कर लें बंद आंखों से, ढीले हैं या नहीं, शिथिल हैं या नहीं, उनको ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ की उंगलियां, घुटने पर रखी हुई हथेली और हाथ, दोनों हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, जैसे उनमें कोई ऊर्जा नहीं है, शिथिल हो गई हैं, शक्ति नहीं। बिल्कुल शिथिल छोड़ें दोनों हाथ की उंगलियों को। दोनों एल्बो, कोहनियों को ढीला छोड़ दें। दोनों कंधे सीधे तो हों पर उनमें कोई दबाव ना हो, उनको भी लटकने दें और ढीला छोड़ दें। बंद आंखों से चेक करते रहें, उनमें कोई तनाव तो नहीं है, ढीला छोड़ें। पूरी बैकबोन को ढीला कर दें। बैकबोन को ढीला करने का अर्थ है ना तो उसको ज्यादा आगे झुकाएं और ना ही बिल्कुल अकड़ा के सीधा रखें। कमर सीधी तो रहे पर तनाव ना हो, रिलैक्स रहे, शिथिल रहे। कमर को सीधा रखते हुए ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़ाहट नहीं। गर्दन को शिथिल करें, ढीला करें। गर्दन के ढीले करने का अर्थ है ना तो वो आगे झुकी हुई हो बहुत ज्यादा, ना पीछे की ओर गिरी हुई हो बहुत ज्यादा, सीधी तो हो पर उसमें कोई तनाव या अकड़ाहट ना हो, गर्दन में कोई टेंशन ना हो। रिलैक्स कर दें, ढीला करें। दोनों आंखें इतनी धीरे से बंद रखें कि पलकों पर कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, बिल्कुल जैसे आंखें अपने आप ही बंद हो गई हो, आपको करनी ही ना पड़ी हो। धीरे से आंखें, दोनों पलकें बंद हो गई। बंद आंखों से अंतर मन से ही देखें अपने फोरहेड को, उस पर कोई तनाव के भाव तो नहीं है, कोई क्रोध के भाव तो नहीं है। बिल्कुल शांत भाव उत्पन्न करें अपने फोरहेड, ललाट पर। दांतों को ढीला छोड़ दें। दोनों दांत बहुत टाइट या फोर्स के साथ बंद ना हो, बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स वे में। टंग को ढीला छोड़ें। चेहरे की भाव भंगिमा, चेहरे पर देखें, कोई विचार तो नहीं, कोई तनाव के भाव तो नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन, घृणा, ईर्ष्या के भाव तो नहीं। प्रसन्न भाव को लाएं, अपने चेहरे को प्रसन्न मुद्रा में रखें, शांत मुद्रा में रखें। पूरा शरीर शिथिल और शांत, पूरे शरीर में बस ऊर्जा का शांत प्रभाव बचा है। ऊर्जा की जो उग्रता थी, जो बेचैनी थी, वो शांत हो रही है, शिथिल हो रही है। पूरा शरीर ढीला, शांत और शिथिल।
उसी शांति की अवस्था में बाहर से अंदर जाती हुई एक गति है शरीर में, जिसको कहते हैं श्वास, और अंदर से बाहर आती हुई भी एक गति है शरीर में, उसको बोलते हैं प्रश्वास, यानी सामान्य भाषा में इनहेल एक्सहेल। हमारे जो दोनों नोस्ट्रिल हैं, दोनों जो नासिका छिद्र हैं, जहां से श्वास आती और जाती है, अपने शांत मन को, अंतःकरण को वहां फोकस करें। जब आपकी श्वास अंदर जा रही है तो दोनों नोस्ट्रिल में कहीं स्पर्श करेगी, टच करेगी, छू के जाएगी। जब आपकी श्वास अंदर से बाहर आ रही है तभी भी दोनों नोस्ट्रिल्स में कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, टच करेगी, छू करके जाएगी बाहर। यानी आती जाती श्वास दोनों नोस्ट्रिल में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। उस श्वास ने जहां पर हमको स्पर्श किया नोस्ट्रिल में, उस बिंदु को देखना है बस। श्वास की गति सामान्य रहेगी। श्वास ना अपने आप तेज करनी है ना धीरे, जो जिसकी जैसी भी नेचुरल चल रही है वही चलने देनी है। श्वास की गति में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। श्वास अपने आप ही स्पर्श होगी। उस स्पर्श बिंदु को अनुभव करना है। उस स्पर्श बिंदु पर आप उपस्थित रहें हमेशा। यानी कोई भी श्वास बिना आपके अनुभव के ना बाहर आए ना अंदर जाए। उस नोज में, उस पॉइंट का आपको पता हो। शरीर शांत है, शिथिल है। श्वास बहुत धीरे से आ रही है, जा रही है। श्वास का संवेदन नासिका में स्पर्श हो रहा है। उस आती जाती श्वास के स्पर्श बिंदु को देखें। श्वास को सामान्य चलने दें। देखें, कुछ देर में चुप हो जाता हूं, जिससे आपके श्वास को देखने में बाधा न पहुंचे। थोड़ी देर के बाद मैं अगले दिशा निर्देश दूंगा। बैठें कुछ क्षण और आती जाती श्वास को देखें। श्वास ही श्वास बच जाए। मन की आदत है भागेगा, कई वर्षों की आदत है, तुम्हें भटकाएगा। विचार को उत्पन्न करने की अभ्यास उसको बहुत वर्षों का है। थोड़ा समय लगेगा, मन शांत होने लगेगा। मन तो विचारों को भगाने वाला तत्व है, गति देता है। श्वास देखते देखते मन भी ठहरने लगेगा। मन हट जाए बीच में, फिर से श्वास पे लगा लेना। बार बार हटेगा, मन की आदत है भागना। देखते रहें, श्वास ही श्वास बच जाए। कुछ देर के लिए श्वास ही हो गए हैं। शरीर, मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। श्वास ही श्वास बच जाए। देखते रहें, देखते रहें। मन भागेगा, फिर लगा लें श्वास को देखने। मन हट जाएगा श्वास से, फिर लगा लें। श्वास ही श्वास बच जाए। आप श्वास ही हो गए हैं।
श्वास और अपनी एक रूपता पर अनुभव करें। कुछ क्षणों के लिए हम भूल ही चुके होंगे कि हमने कहाँ पे फोकस करना प्रारंभ किया था, हमें क्या बताया गया था, कहाँ पे हमें ध्यान देना है। वो शून्य का क्षण आएगा एक क्षण के लिए, वही ध्यान है। वो जो इतनी देर की धारणा का अभ्यास करने के उपरांत एक क्षण मिलेगा जहां हम सब कुछ भूल गए होंगे, वही ध्यान का क्षण है। न श्वास का पता होगा, न शरीर का पता होगा, न हम क्या कर रहे हैं ये पता नहीं होगा। ध्याता ध्येय ध्यान, क्या करने बैठे थे, क्या कर रहे थे, सब भूल चुके होंगे। शून्य सा अनुभव आएगा कुछ क्षणों के लिए, वही ध्यान है। बैठे उस अनुभव की प्रतीक्षा में, उस शून्य की प्रतीक्षा में। कुछ क्षणों के लिए सब छोड़ दें, न श्वास पे फोकस, बस प्रतीक्षा। आनंद और शांति का जो अनुभव मिल रहा है, उसी अनुभव में डूबे रहें, बस प्रतीक्षा में डूबे रहें। समय अभाव के कारण आज तो थोड़ा जल्दी ही ध्यान से वापस बुलाया जा रहा है, आगे उसको और भी लंबा करेंगे। धीरे से वापस आए, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा अभी जब तक मेरा निर्देश ना हो। थोड़ी पैरों की उंगलियों को हल्की सी गति दें, हाथ की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं और दो चार लंबी गहरी श्वास लें, उत्साह और उमंग के साथ। बहुत तीव्र नहीं लेनी, लंबी गहरी। आंखें खोलने को हम समय देंगे, तुरंत झटके से आंखें नहीं खोल देनी है।